डियर लर्नर्स, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम लोग डिस्कस करेंगे लखनऊ यूनिवर्सिटी में बीएड सेकेंड सेमेस्टर में पेडागॉजी पेपर हिंदी के पैटर्न की। तो बीएड सेकेंड सेमेस्टर में लखनऊ यूनिवर्सिटी में जो हिंदी टीचिंग का पेपर है उसमें कुल 80 मार्क्स का वो पेपर होता है और प्रश्नों का प्रारूप निम्न प्रकार से होता है। 3 घंटे का ये पेपर होगा और प्रश्न एक अनिवार्य होता है, कंपलसरी होता है। उसमें वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं जिनका उत्तर शॉर्ट आंसर टाइप में देना होता है, लगभग 1 पेज में। जैसे है कि माध्यमिक स्तर पर पद्य शिक्षण के सामान्य उद्देश्य लिखिए। क्या है? माध्यमिक शिक्षण पर पद्य शिक्षण, जो माध्यमिक लेवल होता है उसमें हिंदी पढ़ाने के क्या उद्देश्य होते हैं, इसका वर्णन कीजिए। दूसरा खा प्रश्न है कि अशुद्ध वर्तनी, यानी बच्चे जो हिंदी लिखने में अशुद्धियाँ कर देते हैं, हिंदी भाषा जो सही से नहीं लिख पाते हैं, उसके कारणों का उल्लेख करते हुए उपाय भी सुझाइए। गा है कि रीतिकाल की 5 प्रमुख विशेषताएं लिखिए। गा है रीतिकाल की 5 प्रमुख विशेषताएं लिखिए। घा है लोकोक्ति एवं मुहावरों में क्या अंतर है। लोकोक्ति एवं मुहावरों में क्या अंतर है। अंगा है उदाहरण देते हुए यमक एवं श्लेष अलंकारों को परिभाषित कीजिए। यानी विद एग्जाम्पल यमक और श्लेष अलंकारों को परिभाषित करना, उनकी परिभाषा देनी है। फिर है चा कि हिंदी शिक्षण में प्रयोग होने वाली दृश्य एवं श्रव्य सामग्री, ऑडियो विजुअल एड्स को एक सूची बनाइए। फिर नेक्स्ट है कि द्विगु एवं कर्मधारय समास। क्या है? कि द्विगु एवं कर्मधारय समास की परिभाषा दीजिए 2-2 उदाहरणों के साथ। और फिर लास्ट होता है कि नाटक एवं एकांकी में अंतर स्पष्ट कीजिए। इस प्रकार से ये लघु उत्तरीय प्रश्न आएंगे। लगभग 2 प्रश्न प्रत्येक यूनिट से होता है, क्योंकि लखनऊ यूनिवर्सिटी का सिलेबस यूनिट्स में डिवाइड होता है। 4 यूनिट टोटल होती है, तो हर एक यूनिट से 2 क्वेश्चन आएंगे लघु उत्तरीय। अगला आप आ जाते हैं यूनिट पर। यूनिट 1 में देखो, यूनिट 1 में कुल टोटल 2 क्वेश्चन आएंगे। एक यूनिट 1 के लगभग फर्स्ट पार्ट से, तो दूसरा यूनिट 1 के लगभग सेकेंड पार्ट से। जैसे पहला क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रीय एकता, क्वेश्चन नंबर 2, भारत में राष्ट्रीय एकता और अखंडता के संवर्धन में यानी बढ़ाने में हिंदी भाषा किस प्रकार साधक हो सकती है, अपने विचारों का उल्लेख कीजिए। 12 नंबर का ये होगा। तीसरा है, अगर आपको दूसरे का जवाब ना आता हो तो आप तीसरा अटेम्प्ट कर सकते हैं। क्या है? प्रारंभिक शिक्षा में, प्राइमरी एजुकेशन में मातृभाषा, मदर लैंग्वेज का माध्यम अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। इस कथन की आपको समालोचना करनी है, यानी पॉजिटिव भी बताना है और निगेटिव भी बनाना है। ये हो गया इकाई 1 में टोटल 2 प्रश्न आएंगे, जिसमें से कोई एक आपको करना होगा। अब चलते हैं यूनिट 2 पर। इकाई 2 में प्रश्न संख्या 4 या 5 कोई एक अटेम्प्ट कीजिए जो आपको आता हो। तो 4 है कि हिंदी भाषा के इतिहास की दृष्टि से आधुनिक काल किस प्रकार महत्वपूर्ण है, स्पष्ट कीजिए। आपको स्पष्ट करना है, एक्सप्लेन करना है। या फिर अगर 4 नंबर नहीं आता तो 5वां प्रश्न कीजिए कि गद्य की विभिन्न विधाओं का उल्लेख करते हुए किसी एक विधा का विस्तृत टिप्पणी कीजिए। अब गद्य में कई विधाएं होती हैं, जैसे संस्मरण होता है, ठीक है, रिपोर्टाज होता है, नाटक होता है। ये सब गद्य को लिखने के स्टाइल हैं, तरीके हैं, जिनको हम लोग विधा बोलते हैं।
तो गद्य की विभिन्न विधाओं का पहले तो उल्लेख कर दीजिए, गद्य में कौन कौन सी विधाएं होती हैं, फिर उनमें से किसी एक विधा का आपको एक्सप्लेनेशन देना है। नेक्स्ट अगला यूनिट चलते हैं, यूनिट 3। यूनिट 3 में क्या है? यूनिट 3 में भी वही है कि आपको 2 प्रश्न दिए गए हैं, कोई एक करना है, या तो आप 6 नंबर अटेम्प्ट कीजिए, तो ये दोनों पार्ट आपको अटेम्प्ट करने हैं, और या तो आप 7 नंबर अटेम्प्ट कीजिए। ठीक, कोई एक करना है, 6 और 7 में से कोई एक करना है आपको, या तो 6 नंबर कीजिए या तो 7 नंबर कीजिए। तो 6 नंबर है, 6 के अब 2 पार्ट हैं, या तो का और साथ में ख। का जो है मातृभाषा शिक्षण में साहित्यिक क्रियाओं का महत्व बताते हुए कुछ साहित्यिक क्रियाओं का नामोल्लेख कीजिए। मातृभाषा शिक्षण में साहित्यिक जो क्रियाएं हैं उनका महत्व बताते हुए कुछ साहित्यिक क्रियाओं का नाम भी लिखिए। और खा पार्ट है इसी का कि भाषा शिक्षण में उच्चारण दोष के कारणों एवं निदान पर प्रकाश डालिए। भाषा, आप कोई भी किसी भी भाषा का आप शिक्षण कर रहे हों, उसमें प्रोनंसिएशन क्या डिफ़िकल्टीज़ आती हैं, क्या दोष आते हैं, उनका रीजंस बताइए और उनको सुधारने का या उनको दूर करने का निदान भी बताइए। तो या तो 6 कीजिए, 6 नंबर करते हैं तो का और खा दोनों करने हैं, और या फिर 7 नंबर प्रश्न कीजिए इकाई 3 में। हिंदी शिक्षण के ज्ञानात्मक, भावात्मक, कौशलात्मक उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। और ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, क्योंकि आप लेसन प्लान में सीखते हैं कि ज्ञानात्मक, भावनात्मक और कौशलात्मक उद्देश्य कौन कौन से होते हैं। फिर है इकाई 4 में आ जाइए, भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तकों का क्या महत्व है, हिंदी की पाठ्य पुस्तक का मूल्यांकन किन गुणों के आधार पर किया जा सकता है, विस्तृत विवेचना करनी है। और या फिर 9 नंबर प्रश्न कर दीजिए कि हिंदी में निदानात्मक परीक्षण एवं उपचारात्मक शिक्षण के महत्व को स्पष्ट कीजिए। ठीक, निदानात्मक यानी डायग्नोस्टिक टेस्टिंग और रिमीडियल टीचिंग के महत्व को आपको बताना है। तो ये सभी यूनिट से 2-2 प्रश्न आते हैं, आपको कोई एक प्रश्न करना होता है। ये लखनऊ यूनिवर्सिटी का पेपर था, 2017 का ये पेपर था। इससे आपको अंदाज़ा लग सकता है कि पेपर किस प्रकार से आता है। इस पेपर का लिंक मैं आपको PDF में फॉर्म में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप बच्चों से वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हो। ठीक है, तो आप लोग पेपर की तैयारी कीजिए। ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।